हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 19 फरवरी 2024, दिन है सोमवार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये 30 डेज़ का ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था। ये हम लोगों ने 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट किया था और जो 12 फरवरी 2024 को हमारा ये चैलेंज जो है कंप्लीट हो गया था। ये 30th डे जो है ये 12 फरवरी को था। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस ट्रेडिंग चैलेंज की जो हमारी प्रोग्रेस रही वो क्या रही, हमने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया, और इससे हमारी लर्निंग क्या क्या रही, और क्या हमने इस ट्रेडिंग चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट किया या हमने, जैसे कि हम लोगों ने कुछ रूल्स बनाए थे, तो क्या हम लोग उन रूल्स को फॉलो करने में सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे। तो सबसे पहले मैं जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर हम लोगों ने हमने रूल्स बनाए थे। हमने ये प्लान किया था कि हम लोग स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी तक 1 जनवरी 2024 से पहले तक मैं क्या करता था, उससे पहले मैं रैंडमली कुछ भी ट्रेड बाय करता था, ऑप्शन बाइंग ही करता था। रैंडमली कभी बाय कर रहा हूँ, मतलब क्वांटिटी कितने भी ले रहा हूँ, इस तरह के ट्रेड करता था और अल्टीमेटली मैं लॉस में था। तो मैंने नए साल से ये प्लान किया था कि हम लोग एक चैलेंज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग ये रूल्स को फॉलो करेंगे और खुद को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको डिसिप्लिन जो लाना और जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना, ट्रेडिंग माइंडसेट पे कंट्रोल रखना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 80% जो रोल होता है ट्रेडिंग के अंदर वो साइकोलॉजी का ही होता है, और सिर्फ 20% जो रोल होता है ना वो स्ट्रेटजी का होता है। तो हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, मेरे पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं थी कि मैं बोल पाऊँ कि भाई मेरे पास कोई स्ट्रेटजी है जो कि 50% 60% मतलब विनिंग परसेंटेज है उसका। तो ऐसा मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग ट्रेड करते थे। हमारा मेन फोकस इस ट्रेडिंग चैलेंज को लेके ये था कि जो हम लोग ये रूल्स बना रहे हैं, सिर्फ इन रूल्स को हम अच्छे से फॉलो कर पाएँ, और अगर हमने इस 30 दिन के चैलेंज के दौरान अगर हम इन रूल्स को फॉलो करने में सक्सेसफुल रहे, तब ये रूल्स हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में और हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने इस चैलेंज को स्टार्ट किया था। दोस्तों, आप रूल्स भी देखेंगे, जैसे कि ये है कि हम सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करेंगे, पहला रूल ये था। दूसरा रूल ये था कि हम लोग सिर्फ एक लोट से ही बाइंग करेंगे, हमने सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करना था, और दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड करेंगे। पर ट्रेड का जो रिस्क रहेगा वो 500 रुपये का रहेगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि मतलब कि हम लोग, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो लोट होता है वो 50 क्वांटिटी का होता है, तो मतलब कि 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता था। और क्योंकि मैक्सिमम 3 ट्रेड कर रहे हैं हम दिन में, पर ट्रेड का 500 रुपये का रिस्क है, तो मैक्सिमम रिस्क जो दिन का रहेगा एक दिन का वो 1500 रुपये का था। और हमें ये चीज़ कि हमें 1:3 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना था, कि हम लोग जब भी ट्रेड लेंगे तो हम लोग या तो हमारा टारगेट हिट होगा 1:3 का, या हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर हमें 1:1 1:2 का टारगेट हमारा हो चुका है, लेकिन तब भी हम लोग ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेड में बने रहेंगे। सिर्फ एक ये केस था कि हमने बनाया था कि अगर मार्केट क्लोज होने वाला है, या फिर हमें, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया है कि हमें 2 घंटे या 3 घंटे हो चुके हैं ट्रेड लिए हुए, और हमें प्रॉफिट दिख रहा है, हमारा टारगेट जो जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो हमें 1:2 का प्रॉफिट चल रहा है अभी इस टाइम पे। तब सिर्फ इन दो केस में कि मार्केट बंद होने वाला है, या फिर हमें 2-3 घंटे हो चुके ट्रेड लिए हुए और अभी कुछ मतलब ट्रेड मतलब किसी डायरेक्शन में जा नहीं रहा है और ऑलरेडी हमें 1:2 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो सिर्फ इस केस में हम लोग 1:2 का प्रॉफिट बुक करेंगे। अदरवाइज अगर 1:2 का प्रॉफिट नहीं भी है तब भी हम लोग बुक नहीं करेंगे। जब मार्केट ऑटोमेटिक लॉस होगा तो उस टाइम पे जो प्रॉफिट होगा हम उसको ले लेंगे बस। तो ये रूल्स थे। दोस्तों, आप देखेंगे कि इन रूल्स में कहीं भी हम लोगों ने किस एंट्री के लिए क्या है, कंडीशन है कि किस पॉइंट पे हमें एंट्री करनी है, वो हमने डिफाइन नहीं किया था। उसका रीज़न यही था कि हमने ये रूल्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया था कि ये हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, ना कि हमारी स्ट्रेटजी को। क्योंकि जैसा कि 80% जो रोल है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का है, तो इस चैलेंज का मेन फोकस हमारी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए ही था। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये रूल बनाए थे कि एक बार ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर इम्प्रूव हो गई तो हम बाद में जाके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि जब इस ट्रेडिंग चैनल को स्टार्ट किया था तो
इस चैलेंज का हमारा मैक्सिमम जो रिस्क था वो 45,000 रुपये का था, और मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार था बिल्कुल। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर पर डे का मुझे 1,500 रुपये का हमारा रिस्क था, और अगर मुझे 30 के 30 दिन भी लॉस होता ना, तब भी मैं इस चैलेंज को कंटिन्यू रखता। क्योंकि मुझे मतलब पता था कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग डेली लॉस ही करेंगे, कि एक आधे दिन 2 दिन तो प्रॉफिट होगा ही। लेकिन फिर भी ये था कि क्योंकि हमें हमारी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है, और हम लोग लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं, हमें ऐसा नहीं है कि हमें 1 महीने 2 महीने 3 महीने ही ट्रेडिंग करना है, उसका कभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने मतलब अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग के अंदर, तो एक डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके का चैलेंज इन रूल्स के साथ में हमारी हेल्प कर सकता है अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करने में, ट्रेडिंग डिसिप्लिन को बिल्ड करने में। तो इसी वजह से मैं इस रिस्क को लेने के लिए भी तैयार था। और दोस्तों, जो ये जो 4-5 कंसेप्ट हैं, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इन चीज़ को भी हम लोगों ने इन रूल्स के अंदर मतलब मैनेज किया था। आप देखें कि रिस्क मैनेजमेंट की हमारा रिस्क हमने लिमिट किया था कि दिन का 1,500 का रिस्क रहेगा। मनी मैनेजमेंट ये था कि हम लोग एक लोट से ही ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी दिन मार्केट लग रहा है अच्छा मूव दे रहा है तो 2 लोट कर लिए, 3 लोट बाय कर लिए, नहीं। पोजीशन साइजिंग भी सेम चीज़। पोजीशन साइजिंग के हमने एक लोट से बाई की है। जो मनी मैनेजमेंट ये मतलब यही रहेगा कि हमने लिमिट किया था कि हम लोग एक लोट अगर हम बाय कर रहे हैं तो मैक्सिमम हमारा 5,000 रुपये लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे अकाउंट में मेरे पास 45,000 रुपये ऐसे बैकअप पड़ा है तो मैं 40,000 रुपये या 30,000 या 15,000 रुपये से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 300 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, वो नहीं करना था हमें। तो मनी मैनेजमेंट का जो पार्ट था वो यही था कि हम लोगों ने प्लान किया था कि एक लोट बाय करेंगे, और उसमें मैक्सिमम अगर हम निफ्टी का एक लोट बाय करते हैं तो 5,000 या 7,000 रुपये तक का वो लोट बाय हो जाता है। तो 45,000 रुपये हमारे पास थे, लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ 7,000 या 8,000 या 5,000 रुपये से ही ट्रेड कर रहे थे। तो वो था मनी मैनेजमेंट का पार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जो ये हमने 30 दिन तक जितने भी ट्रेड किए, जो भी हमारा चैलेंज था, उसका हमारा नेट पीएनएल क्या रहा और उसकी प्रोग्रेस क्या रही हमारी। दोस्तों, आप लोग भी जाके यहाँ पे डे 1 से ट्रैक कर सकते हैं कि हम लोगों ने पर डे पे क्या क्या प्रॉफिट किया था, क्या क्या लॉस किया। दोस्तों, अब इस सबको मैंने जोड़ के एक ये शीट बनाई है। दोस्तों, मुझे इस शीट को बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए ये वीडियो काफ़ी देर से आ रहा है। और एक्चुअली मैं ट्रैवल भी कर रहा था, मैं घर से बाहर हूँ अभी इस वक्त, तो ट्रैवल भी कर रहा था, इस वजह से भी थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। दोस्तों, ये मैंने शीट बनाई है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये हमने डेट 1 जनवरी 2024 से लेके 12 फरवरी तक के 30 डे हमारे कंप्लीट हो गए थे। और ये हमने हर दिन पे जो भी ट्रेड किए हैं, टोटल ट्रेड हमारे कितने हुए हैं पर डे पे, वो यहाँ पे इस कॉलम में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कि उस दिन पे हमारे प्रॉफिट में कितने ट्रेड गए। जैसे कि हमारे दोस्तों रूल में ही था कि जैसे ही हमें एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होगा तो उसके बाद हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस कॉलम में देखेंगे आप कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेड एक दिन में जो है वो एक ही है, एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं है। किसी दिन जीरो भी दिखा रहा है, मतलब कि जिस दिन जीरो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि उस दिन हमने कोई भी प्रॉफिट नहीं किया है। नंबर ऑफ ट्रेड इन लॉस कि उस दिन पे हमने कितने ट्रेड किए जिसके अंदर हमें लॉस हुआ है। दोस्तों, तो ये 0, 3, 1 ये दिखा रहा है कि ये कि इस दिन हमें पहले दिन हमें नंबर ऑफ़ ट्रेड जिसमें हमें लॉस नहीं, मतलब जिसमें हमें लॉस हुआ वो 0 थे। इस दिन हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ। इस दिन हमने 3 ट्रेड, टोटल ट्रेड 3 हुए, और तीनों के तीनों में हमें लॉस हुआ। इस दिन हमें 2 ट्रेड लिए हमने, एक ट्रेड में प्रॉफिट और एक ट्रेड में लॉस हुआ। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट था इस दिन का वो ये था, और ये फर्स्ट डे का प्रॉफिट ये, सेकंड डे का लॉस ये हमारा। तो दोस्तों, आप इस तरीके से इस शीट को देख सकते हैं। इस शीट में मैंने पर डे पे क्या क्या प्रॉफिट किया है। दोस्तों, आप इसको जब गो थ्रू करेंगे, चेक करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ जैसे ये वाला वीक है, इस वाले वीक में दोस्तों हमें पाँचों के पाँचों दिन प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, जबकि मेरे पास कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था चैलेंज को स्टार्ट करने की कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे, और हमें लगेगा कि हाँ यह मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो वही हमने किया। तो दोस्तों, और आप देखेंगे इस दिन, दोस्तों जो लास्ट वीक है, इस दिन हमें सिर्फ एक दिन प्रॉफिट हुआ था, 4 दिन हमें लॉस हुआ। और ये लास्ट जो 30 दिन था, इस दिन हमें लॉस हुआ था। ये वाली शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग जाके इस शीट को देख पाएँ और आप कंपेयर कर पाएँ कि जो मैंने यहाँ पे डाला है बिल्कुल वो सब जेन्युइन चीज़ें हैं, नहीं है या मैं मतलब बना के डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सारी एकदम जेन्युइन चीज़ें हैं बिल्कुल ये।
दोस्तों तो जो नेट जो फाइनल पीएनएल, अगर मैं दोस्तों जो अब यहाँ देखें जो ये चीज़ लिखी हुई है, अगर मैं जिस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है जो ये ग्रीन में है, मैं अगर इन दिन के प्रॉफिट को मैं जोड़ता हूँ तो वो आता है लगभग 18,670 रुपये। और जिन दिन हमें लॉस हुआ है ये दोस्तों, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो वो आता है हमारा 18,597 रुपये। इतने रुपए का हमें लॉस हुआ है, जितने भी दिन हमें लॉस हुआ है उनको जोड़ने पे इतना आ रहा है। और ये प्रॉफिट इतने, टोटल जो प्रॉफिटेबल डेज थे उनका प्रॉफिट इतना रहा। और जब मैं इन दिनों को प्लस करता हूँ, नेट निकालता हूँ, तो ये फाइनल जो प्रॉफिट निकलता है हमारा 72 रुपये 5 पैसे। दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी स्टिल, क्योंकि हमने रूल्स बनाए और रूल्स को फॉलो किया, तब भी नेट नेट जो है हमने प्रॉफिट ही किया है, लॉस नहीं किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेडिंग चैलेंज से पहले जब मेरे पास कोई रूल नहीं थे, तब रैंडमली मैं कुछ भी ट्रेड करता था। मुझे पता है कि अगर मैं रैंडमली ट्रेड कर रहा हूँ ना, तब मैं ओवरऑल लॉस में ही रहूँगा। मैं कोई डिसिप्लिन कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा उस टाइम पे। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 2-3 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं पिछले 8-9 महीने से ट्रेड कर रहा था और अभी तक मैं लॉस करता ही हुआ आया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने, आप देखेंगे कि इस चैलेंज के अंदर एक डिसिप्लिन ऐड किया, रूल्स ऐड किए, तब मैं नेट नेट मतलब पूरा 30 दिन तक हम लोग लॉस में नहीं है। ये अपने आप में कितनी अच्छी चीज़ है कि हम लोग लॉस में नहीं है। दोस्तों ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट सिर्फ इन दोनों का नेट है कि जो हमारे लॉस हुए वो, और जितने दिन हमें प्रॉफिट हुआ उनका प्रॉफिट मिला के। यहाँ पे बता दूं मैं आपको, इसमें ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं है। मैं आपको जीरोधा के कंसोल पे चला दिखाता हूँ कि ब्रोकरेज वहाँ पे हमारी कितनी लगी इनको ट्रेड करने में। हमने मैक्सिमम एक दिन मतलब किसी भी दिन जो मैक्सिमम ट्रेड हुआ है इन 30 दिनों के अंदर, वो 3 ट्रेड ही करे हैं। स्टिल हमारे ब्रोकरेज कितनी लगी है वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और क्योंकि अब ब्रोकरेज लगी, अब 30 दिन तक हमने ट्रेड किया तो कुछ तो ब्रोकरेज लगी होगी कुछ। और दोस्तों हमारा प्रॉफिट है सिर्फ 72 रुपये, जो कि ना के बराबर ही है। तो देख, ओवरऑल ब्रोकरेज को मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा स्टेटस रहा है इस ट्रेडिंग चैलेंज का। 72.5 रुपये का प्रॉफिट था, लेकिन जो चार्जेस, जो ब्रोकरेज चार्जेस, जो कि ऑप्शंस को या शेयर्स को खरीदने बेचने के चार्जेस लगते हैं, वो हमारा 3,750 रुपये हमारे सिर्फ चार्जेस लगे हैं। और इन चार्जेस की वजह से ही हम लोग नेट, कंप्लीट नेट जो है वो हम लॉस में रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं इस इनको ना चार्जेस को मैं बिल्कुल मतलब मैं मेरी तरफ से मैं इग्नोर करूँगा, मतलब ये सोचते हुए कि क्योंकि हमें नेट नेट तो हमने प्रॉफिट किया है, मतलब प्रॉफिट किया मतलब ब्रेक इवन पे रहे हैं। सिर्फ रूल्स को फॉलो करने से अगर हम लोग ब्रेक इवन पे भी रह पा रहे हैं ना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दोस्तों इस चैनल के दौरान आपको बताऊं कि अच्छी चीज़ क्या रही मेरे लिए, आप किसी भी दिन का वीडियो, शॉर्ट वीडियो उठा कर देख लेना। हमने हमारे जो ट्रेडिंग चैलेंज के जो जो रूल थे, जो ये रूल थे, हमने डेली के डेली इन रूल्स को फॉलो किया, डेली के डेली। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और हमारा मेन फोकस, हमारा मेन पर्पज़ इस चैलेंज का ये था कि हम इन रूल्स को फॉलो करें और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाएँ। तो हमने इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान हमने रूल्स को फॉलो किया है। दोस्तों 1-2 दिन देखेंगे आप, जैसे ये वाला दिन था, इस दिन इतने का लॉस हो गया है। तो दोस्तों ये मैंने इस दिन का डिटेल एनालिसिस का वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया भी था कि ऐसा हुआ कि इस वजह से था कि जीटीटी ऑर्डर काम नहीं किया था, इसकी वजह से ऐसा कुछ हमें इतना बड़ा लॉस दिखा दिया था। जबकि हमारा डेली का रिस्क जो होता है वो 1,500 रुपये का था। 2 ट्रेड में ही हमें इतना का लॉस हो गया था। इसके बाद हम तीसरा ट्रेड नहीं किया था। तो आप देखेंगे कि ये हमने इंटेंशन या खुद से नहीं किया था कि हमने स्टॉप लॉस पहले 10 पॉइंट का लगाया और जैसे हमें दिखने लगा कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला तो हमने स्टॉप लॉस को बढ़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं किया था हमने। सिर्फ जीटीटी ऑर्डर लगा दिया था हमने कि इस पॉइंट पे है तो सेल हो जाए, लेकिन वो सेल नहीं हो पाया था, इस वजह से बड़ा लॉस हुआ था। और बाद में मैंने फिर खुद से जाकर उसको एग्जिट किया बड़े लॉस पे। तो दोस्तों ये भी इंटेंशनली, मतलब दिमाग, मतलब मैंने अपने दिमाग का यूज़ करते हुए नहीं किया था ये, मतलब। तो ये मतलब हम लोग इसको मान चलेंगे, हाँ हमने हमने जो अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट पे कंट्रोल रखा और इन रूल्स के हिसाब से ही हम लोगों ने ट्रेड किया। और दोस्तों अच्छी चीज़ ये भी, हम लोग लॉस में नहीं निकले, ये भी कितनी सही चीज़ है। 30, अब मैं आपको ना यहाँ दिखाता हूँ आपको मैं, ये 1 तारीख से 12 फरवरी, 1 जनवरी 2024 से 12 फरवरी का चार्ट था ये। मैं दोबारा दिखाता हूँ लोड करके। ये हमारा ट्रेडिंग चैलेंज था। और दोस्तों इस अकाउंट में, जो ये मेरा अकाउंट है,
इस अकाउंट में मैंने नवंबर 6 से मैंने ट्रेड करना शुरू किया था। मैं आपको पुराना, मैं और पहले से लेके आता हूँ, 1 अगस्त से ले लेता हूँ मैं। 1 अगस्त से 31 दिसंबर का डेटा मैं दिखाता हूँ आपको कि ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे मैं कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता था। मैं आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा कि मैं क्वांटिटी कितनी बाय कर रहा हूँ, कभी निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, कभी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। लोड करते हैं एक बार इसको। दोस्तों ये देखिए आप, ये हमने 6 नवंबर से, मैंने यहाँ पे 1 अगस्त से लोड किया है, लेकिन क्योंकि ये अकाउंट ही मैंने लगभग इसके आसपास ही खोला था नवंबर के अंदर ही, तो इससे पहले कोई भी ट्रेड नहीं है। 6 नवंबर से जो 31 दिसंबर, ये 2 महीने का टाइम था दोस्तों। इस टाइम पीरियड में हमने नेट नेट जो लॉस किया ना, वो 50,000 रुपये का लॉस किया था। दोस्तों आप लोग ये इतना बड़ा लॉस देख के मतलब कोई डरना नहीं, मतलब कि यार ये इतने बड़े बड़े लॉस भी कर रहा है ये। दोस्तों ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट तो होगा ही, अगर आपको सीखना है तो लॉस देना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं इतना बड़ा लॉस अगर मैं ले पा रहा हूँ ना, तो उसका एक रीज़न ये है कि मैं खुद अभी जॉब करता हूँ, मैं एक पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मेरी जो इनकम है वो ऑलरेडी मैं मतलब काफ़ी अच्छा अर्न करता हूँ, जिसकी वजह से अगर मुझे लॉस हो रहा है, मतलब यही मतलब लिमिट में ही था लॉस, मतलब इतनी लिमिट में नहीं जितना मेरे जैसे ट्रेडिंग चैलेंज हमने लिमिट लगाई थी उतना लिमिट में तो नहीं था, थोड़ा ज़्यादा ही लॉस हो गया। क्योंकि इस टाइम पे मैं सिर्फ डेली जब ट्रेड करता हूँ तो दिमाग में क्या रहता था कि यार प्रॉफिट हो जाए, आज 4,000 का प्रॉफिट हो जाए। अगर आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देखेंगे ना आप मेरे इस टाइम पीरियड के, जो ये नवंबर दिसंबर का टाइम पीरियड था, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाल रखे हैं। तो किसी दिन 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, किसी दिन 5,000 का लॉस हो रहा है, किसी दिन 9,000 का लॉस हो रहा है, किसी दिन एक दिन आप दिखाओ, ये देखिए आप यहाँ पे 23,000 का लॉस किया मैंने, बताओ। तो यहाँ पे कोई रूल्स, किसी तरह के कोई डिसिप्लिन कुछ नहीं था। इस वजह से अल्टीमेटली मैं लॉस में रहा इन 2 महीनों के अंदर भी। और इसके बाद ही दोस्तों, इन 2 महीने में करने के बाद ही, और क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास एक दूसरा अकाउंट था, मैं उसमें ट्रेड करता था, उसमें भी मैंने लॉस ही किया था दोस्तों। तो यहाँ पे इस दिसंबर जैसे ही एंड हुआ, मैंने यही प्लान किया दोस्तों कि अभी तक जितना मुझे आता है, जो भी मैंने अब तक सीखा, उसके बेस पे अगर मैं ट्रेड करता रहूँगा ना, तो मैं लॉस ही करूँगा, जैसे कि अब तक करते हुए आया हूँ। लेकिन अगर मुझे, जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि अगर किसी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो ये चीज़ें कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लेके आना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, इन सब चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। तो दोस्तों उन उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हमने 1 जनवरी से इस ट्रेडिंग चैनल को स्टार्ट किया था, और 1 जनवरी से हमने स्टार्ट किया, 12 फरवरी को ये एंड हुआ हमारा। दिखाता हूँ मैं, ये नवंबर दिसंबर जनवरी, 1 जनवरी से। दोस्तों नेट नेट देखिए आप, फिर भी पिछले साल के कंपेरिजन में हम लोग मतलब काफ़ी अच्छा किया हम लोगों ने। तो दोस्तों ओवरऑल जो प्रोग्रेस रही ये रही। अब दोस्तों जो लर्निंग थी ना, लर्निंग यहाँ पे हमें काफ़ी मिली। आप लोग रूल्स वगैरह में देखेंगे कि हम लोग कभी जो हमारे रूल्स थे हमने इनको फॉलो तो किया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बारे में कोई रूल नहीं था। तो दोस्तों अभी मैंने मतलब जो लर्निंग को मैंने कहीं पर लिस्ट डाउन नहीं किया है। मैंने एक बार अगर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लर्निंग क्या रही, और उन लर्निंग्स को हम लोग आगे वाले ट्रेड्स जो हम लोग आगे के दिनों में ट्रेड लेंगे, उनमें कैसे हम लोग उन लर्निंग को इंक्लूड कर सकते हैं, वो चीज़ मैं उस वीडियो में बात करूँगा। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग 1:3 का स्क्रू फॉलो करते थे। कई दिन जो हमने ट्रेड्स किए इन दिनों के अंदर, कई दिन दोस्तों ऐसा भी हुआ कि हमारे ट्रेड ने हमें, दिन के पहले ट्रेड नहीं, जो दिन का पहला ट्रेड था उसने हमें 1:2 का प्रॉफिट दिखाया। लेकिन दोस्तों क्योंकि हमारे रूल में ये था कि भाई हमें 1:3 से मिनिमम पे बुक करना ही नहीं है प्रॉफिट, तो हमने उस ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, और वो आके उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हम लोग ट्रेलिंग भी कर सकते थे, लेकिन हमने ट्रेलिंग नहीं करी। ट्रेलिंग मुझे लगा कि एक बार 30 दिन हम लोग इस चैनल को पूरा कर लें, और हम लोग रूल्स को और अच्छे से इम्प्रूव वगैरह बाद में भी कर सकते हैं, ट्रेलिंग भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन बाद में एक बार जब ये डिसिप्लिन आ जाएगा कि 1:3 के ट्रेड में आप बने पड़े हो, दोस्तों ये भी अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है। जब आपको, आपने ट्रेड ले रखा होता है और आपको दिख रहा होता है कि यार मुझे मेरी मेरी डायरेक्शन में जो मैंने सोचा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर ही गया है, 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मुझे 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है। और उस टाइम पे जो आपके अंदर जब इमोशंस वगैरह जो बनते हैं ना कि यार प्रॉफिट दिख रहा है, ऐसे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, नहीं तो कहीं ये लॉस ना हो जाए। तो वो चीज़ दोस्तों इन 30 दिनों में मैंने उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया। क्योंकि अगर ऐसे रूल्स वगैरह बना के ट्रेडिंग नहीं करेंगे ना हम लोग, तो जब आपको 20 पॉइंट का, आपका 10 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, तब भी आप प्रॉफिट
मतलब अगर आप वैसे बिना रूल्स बनाए ट्रेड करोगे ना, तो आपका मन करेगा ही करेगा यार प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। दोस्तों क्योंकि हम लोग आज इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर जब हम लोग 1:3 रिस्क रिवॉर्ड कर रुके हुए थे ना दोस्तों, ये तो हमने सिर्फ एक लोट से किया है। जब हम लोग बाद में 2 लोट, 3 लोट, 5 लोट, 10 लोट, 50 लोट से भी जब हम लोग बाद में ट्रेड करेंगे ना, तो उस टाइम पे जब हमें प्रॉफिट दिख रहा होगा, हमें 1:2 का टारगेट दिख रहा है, और उस केस में तो जो 1:2 के केस में जो प्रॉफिट दिख रहा होगा वो हज़ारों में होगा, लाखों में भी हो सकता है वो। तो दोस्तों उस मोमेंट में भी हम लोग ट्रेड में बने रहें, वो चीज़ हम सीख पाए इस चैलेंज के अंदर। आज हम लोग अगर इस कम लोड से हम लोग अगर 1:3 टारगेट के लिए रुक पा रहे हैं, तो हम लोग बाद में जब हमारे लोड ज़्यादा होंगे तब हम उसके लिए भी रुक पाएंगे। तब ऐसा नहीं होगा कि हमने 1:1 का प्रॉफिट दिखा और हम लोग ट्रेड से बाहर हो गए। दोस्तों यही चीज़ होती है जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और जो इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है, वो यही चीज़ होती है कि हमें प्रॉफिट दिख रहा है, स्टिल हम लोग बुक नहीं कर रहे हैं। जो हमने सोचा है, जो हमारे रूल्स हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग प्रॉफिट ले रहे हैं या स्टॉप लॉस ले रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ काफ़ी सही रही हमारी लर्निंग के लिए इसमें। दोस्तों जब प्रॉपर लर्निंग है और क्या क्या मैं आगे जाके इन रूल्स के अंदर और मॉडिफिकेशन करूँगा, या फिर इन रूल्स के अंदर और कुछ नए रूल्स ऐड करेंगे, या इन एग्जिस्टिंग रूल को मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे मैंने आज के दिन भी ट्रेड किया था, मैं आपको दिखा दूँ, पोजीशन में दिखाता हूँ आज के दिन की। आज हम लोगों ने 3,000 रुपये का प्रॉफिट, ये है 19 फरवरी का प्रॉफिट है। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बना के आज डाल दिया था। 19 फरवरी का आज का वीडियो है ये। दोस्तों आज हम लोगों ने एक ट्रेड बाई किया, 120 रुपये 22,150 कॉल ऑप्शन बाई किया था 11:12 पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें हमने 100 क्वांटिटी बाई करी थी दोस्तों। ये मैंने आज जो ट्रेड लिया था, इसमें मैंने रूल्स तो यही फॉलो किए थे, सिर्फ मैंने जो ये हमारा जो एक था कि हम लोग एक लोड से करेंगे, तो यहाँ मैंने 2 लोड कर लिया। तो उसके हिसाब से ही अगर मैं एक लोड कर रहा था तो मेरा मैक्सिमम लॉस 500 रुपये का था, तो मैं अगर 2 लोड कर रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 1,000 रुपये का हुआ था, और पर डे का लॉस मेरा 1,500 रुपये का। दोस्तों अब आगे के दिनों में मैंने आज का ट्रेड तो ले लिया ही है, लेकिन मैं आगे के दिनों के लिए मैं इन रूल्स को मॉडिफाई करके और कुछ नई स्ट्रैटेजी, जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी उनके ऊपर ही मैं कुछ कंडीशन डालूंगा। दोस्तों जैसे आज मैं आपको आज का दिखाता हूँ। ये 5 मिनट का निफ्टी चार्ट है दोस्तों। आज जब मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे गया, हम लोग आराम से वेट कर रहे थे, और उसके बाद मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट दिया, स्टिल हम लोगों ने वेट किया। मार्केट यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेवल के पास भी आया था, लेकिन हमने एंट्री नहीं बनाई। हमने वेट किया, पेशेंटली वेट किया हमने। और जब मार्केट वापस से आधे कितना तेज़ी का मूव था, ये आया और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करा इसने, नीचे की तरफ नहीं गया ये ज़्यादा, और इससे ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। मैंने बस यहाँ पे मैं वेट करना शुरू किया कि एक बार ये कैंडल क्लोज हो जाए, और उसके बाद की 1-2 कैंडल मतलब किस तरह के मूव करती है वो देखता हूँ मैं। दोस्तों जब ये कैंडल बनी, ये ज़्यादा नीचे नहीं गया, फिर ये छोटी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ भी मार्केट नीचे नहीं जा पाया, सेलर्स मार्केट को नीचे नहीं लेके जा पाए। तो जब ये कैंडल बनना शुरू हुई ना, तुरंत मैंने 120 रुपये कॉल ऑप्शन बाई किया। और दोस्तों इस वाली कैंडल पे जो ऑप्शंस का प्रीमियम था, वो उसने हाई बनाया था 150 रुपये 65 पैसे का। शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमारे 120 का बाई किया था, तो हमारे रूल्स के हिसाब से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 30 पॉइंट का टारगेट, तो 150 पॉइंट का टारगेट था। जैसे ही ट्रेड हमारे टारगेट की डायरेक्शन जाने लग गया, जैसे ही 120 के बाद 130 135 ऑप्शन का प्राइस हुआ, मैंने तुरंत टारगेट प्राइस लगा दिया, सेल ऑर्डर लगा दिया 150 रुपये का। तो इसी वजह से दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैंने वेट किया कि 150 रुपये आएगा तब सेल करूँगा, नहीं, मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया 150 रुपये का सीधा, कि 150 आया तो अपने ही बिक जाए। तो 150 आया, अपने ही बिक गया वो तुरंत उस टाइम पे। तो मेरा जो मैंने प्रॉफिट किया 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों इस ट्रेनिंग चैलेंज की जो हमारी लर्निंग रही, और जो हम इन रूल्स को अभी मैं लर्निंग डाली नहीं यहाँ पे, और लर्निंग रही वो, और उस लर्निंग के हिसाब से हम लोग हमारी जो साइकोलॉजी, जो ये रूल्स है ट्रेडिंग के, ये साथ में इसमें एडिशन करेंगे हम लोग, जो स्ट्रेटजी है हमारी, उनके लिए भी हम लोग रूल बनाएंगे कि किस पॉइंट पे एंट्री करनी है। कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। जो पहले के मेरे ट्रेड होते थे ना, आप देखेंगे कि जो मेरे इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान जो ट्रेड थे ना, मैं कई बार क्या करता था, कई बार मैं जैसे मार्केट यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो मैंने इस पॉइंट पे एंट्री कर ली कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ सकता है, इस तरीके से एंट्री कर लेता था मैं। यहाँ पे आया कि मार्केट मतलब कहीं यहाँ पे आया, यहाँ पे होल्ड किया थोड़ा सा, और ये कैंडल बना तो यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री कर ली, सोच के मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरीके का था एग्जैक्ट
मैं ब्रेकआउट वगैरह ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जो मेरे रूल्स बनाऊंगा ना आगे, मैं उसमें ऐसा कुछ बनाऊंगा कि हम लोग, क्योंकि हम लोग बाइंग करते हैं तो बाइंग में मोमेंटम जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके का मोमेंटम जहाँ पे कि मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद मूव कर रहा है ना, वहाँ पे मेरी एंट्री बनाऊँ, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। तो इस तरीके के मैं रूल्स में मेरे कुछ रूल्स और मतलब एडिशन करूँगा यहाँ पे, और उसका मैं फिर वीडियो आगे बनाऊँगा मैं। तो दोस्तों ये मेरे ट्रेडिंग चैनल की प्रोग्रेस थी। इस एक्सेल शीट का लिंक मैं नीचे भी डाल दूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं इसको जाके। और आप यहाँ से 1-to-1 मैपिंग भी चेक कर सकते हैं कि हाँ, मैंने जो यहाँ पे दिखाया बिल्कुल वही यहाँ पे है और वही हमारे पीएनएल के अंदर भी है। दोस्तों मैं सिर्फ हाँ एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, एक दिन वो डेट है 24 तारीख, आप देखेंगे 24 तारीख को मैंने यहाँ पे डाला है शीट के अंदर 615 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन दोस्तों जब मैंने वीडियो डाला था ना, आप देखेंगे 24 तारीख को यहाँ पर दिख रहा है कि 515 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों आप देखेंगे इस दिन, अगर इस वीडियो प्ले करके देखेंगे आप, तो यहाँ पे हमने 2 ये स्टॉक्स बाय किए थे, इसको तो इग्नोर करेंगे हम लोग। जो ऑप्शंस बाय किए थे, आप देखेंगे कि जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट था, ये वाला स्ट्राइक प्राइस था दोस्तों, इसमें हमें लॉस हुआ था 1015 रुपये का। और जब प्रॉफिट हुआ इस वाले में, तो हमें प्रॉफिट हुआ था 1630 रुपये का। तो अगर 1630 का प्रॉफिट हुआ है और 1015 का लॉस हुआ है, आप इसको जोड़ेंगे, इसमें से ये मतलब घटाएंगे, आप देखेंगे तो 615 रुपये आता है। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मैंने उस टाइम पे क्या मतलब किस तरीके से जोड़ा इसे, कि मैंने 515 रुपये डाल दिए यहाँ पे, तो 615 रुपये का प्रॉफिट होता है एक्चुअल में यहाँ पे। तो उसी वजह से मैंने, जब मैं जिस शीट को बना रहा था, मैं चेक कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, जबकि मुझे इस दिन लॉस दिख रहा था यहाँ पे मुझे 28 रुपये का। जो यहाँ 72 लॉस आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे 515 लिखा था। तो मैंने जब वीडियो को दोबारा से चला चला के देखा, तो मुझे यहाँ पता लगा कि यहाँ पे एक्चुअल में लॉस 615 प्रॉफिट जो है 615 रुपये का था। तो ये जो चीज़ थी, ये सिर्फ बस इस 24 की डेट में थोड़ा प्रॉब्लम मतलब इशू था आ गया था। बाकी जो है, बाकी आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम है। मेरा इस वेरीफाइड पीएनएल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों लर्निंग का वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, बिल्कुल लर्निंग के हिसाब से जो रूल्स मॉडिफाई करूँगा वो चीज़। लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा कि हम लोग ने इस 30 डेज़ के चैलेंज में हमारे रूल्स को फॉलो करने में सक्सेसफुल रहे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।